ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आध्यात्मिक कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी कल से एक साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकले हैं। दिन भर हम अपने कोई ना कोई कारोबार में व्यस्त होते हैं। उसमें से कुछ थोड़ा समय नुमा शाम के समय हमने लिया है और आगे हम इसी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने अपनी स्वयं की पहचान जानी। हम कौन हैं, हम कैसे इस पांच तत्वों के शरीर द्वारा कार्य करते हैं और किस आधार पर हमें खुद की पहचान को जानना है, वो सब बातें हमने कल देखी। आज हम देखेंगे कि हम सभी को ऊर्जा देने वाला, हम सभी को शक्ति देने वाला, हम सभी को सुख देने वाला वो कौन है जिसको हम बारंबार याद करते हैं। यूं कहो तो उस पिता को याद करते हम सभी के न शब्द थकते हैं, ना ही हमारे मन की भावनाएं। अब ऐसे परम पिता को जानना, उसके पूर्व हम अपने मन को पुनः एकाग्र करेंगे। तो सभी चलते हैं कुछ समय के लिए अपने साथ फिर से कनेक्ट होते हैं। कुछ शब्द हम आपको बताएंगे और अपने मन के ट्रैक को हम पॉजिटिव ट्रैक पर चैनलाइज करते हैं। ओम शांति। इस पांच तत्वों के शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अनुभव करें मस्तक के मध्य में चमकने वाली बिंदु स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी मैं आत्मा हूं। मैं स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी पूरे शरीर का कारोबार बहुत अच्छे से संभाल रही हूं। मस्तक के मध्य अपने कंफर्टेबल जोन में बहुत रिलैक्सली मस्तक के मध्य विराजमान हूं। आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, मुख द्वारा बोल रही हूं, हाथों के द्वारा कर्म कर रही हूं। मैं एक ऊर्जा हूं, एक शक्ति हूं।
अनम्यूट करावं लागेल. हां? उसी आत्मिक शक्ति का अनुभव करते हम फिर से प्रेजेंट टाइम में पहुंचते हैं. ओम शांति. आप जहां भी बैठे हैं, आपके आजू बाजू में बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे. उन सभी चीजों की तरफ एक नजर दौड़ा दें. एक बार उस पूरे रूम को, हॉल को, जहां भी आप बैठे हैं, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कीजिए. उसके बाद अगर आपके पास डायरी पेन हो या कागज पेन हो, उसके ऊपर आप इम्पोर्टेंस के हिसाब से, इम्पोर्टेंस सीक्वेंस के हिसाब से आप उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे नाम दे सकते हैं. अगर डायरी ना भी हो तो अपने मन में इमेजिन कीजिए कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं जहां भी बैठी हूँ वो कौन सी है, सेकेंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है. तो पूरी एक एक चीजों की लिस्ट हम लिखेंगे. या इमेजिन कीजिए कि आपकी मन की स्क्रीन पर वो सारी चीजें आपने लिखी है. आई थिंक आपने सब चीजों को नोट किया होगा. अब एक एक से पूछने का मन तो कर रहा है, पर आप में से कोई भी एक तो पार्टिसिपेंट बता सकते हैं कि आपने जो जो लिखा है उसमें से आपने इम्पोर्टेंट सीक्वेंस के हिसाब से किसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर दिया है. ओम शांति. यस. मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए. मेरे रूम में ज़्यादा कम सामान तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से मैंने जो सीक्वेंसेस बनाए हैं, सबसे पहले मौसम के हिसाब से मेरे लिए ज़रूरी है एक फैन, रोशनी के लिए लाइट. उसके बाद अभी जैसी स्थिति है उस स्थिति में एक फ़ोन होना चाहिए. ओके. और देन मैट्रेस, और क्योंकि अगर मैट्रेस ना भी हो तो हम यूं भी सो सकते हैं. और देन चेयर, टेबल, फिलहाल जो जिंदा रहने के हिसाब से ओके. उस हिसाब से मैंने लिया है. पहले मैंने फैन लिया है, फिर रोशनी के लिए लाइट लिया है, फोन को लिया है, फिर जो बिस्तर है उसको लिया है, और टेबल है, टेबल के साथ एक चेयर को मैंने लिया है. और उसके बाद लैपटॉप और बुक्स वगैरह. ये इतनी चीजें हैं और मैंने उन चीजों को सीरियल में रखा है. जी धन्यवाद. थैंक यू. मे आई नो योर नेम प्लीज? अजीता मिश्रा, मैं कोलकाता से हूँ. ओके ओके. और कोई एक पार्टिसिपेंट शेयर कर सकता है? ओम शांति बोल सकती हूँ? या बोलिए. मैंने लिखा है सबसे पहले मेरे रूम में गणेश जी की मूर्ति है. दूसरा टेबल पे पानी का बॉटल है. तीसरा कभी कुछ म्यूजिक सुनने की इच्छा हुई तो रेडियो है. टीवी है. कुछ मेडिसिन रखी है क्योंकि मैं डाइनिंग रूम में बैठी हूँ. और
वॉल क्लॉक है ओके और कुछ बुक्स हैं। ओके, और कुछ लिखा? लाइट, फैन। ओके, या मे आई नो योर नेम? आई एम संगीता सिन्हा। संगीत, ओके फाइन। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी शांति। पाठ्यपुस्तक में लिखा होगा। आप में से किसने इम्पोर्टेंस के सीक्वेंस में अपनी खुद का नाम कब लिखा? क्योंकि हम उस कमरे में हैं, चाहे डाइनिंग में है, चाहे बेडरूम में है, चाहे लिविंग रूम में है, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, पर वो सारी चीजें तब इम्पोर्टेंट है जब आप वहां पर प्रेजेंट है। जब हम वहां पर प्रेजेंट है, तब वो सारी चीजों का हम फायदा ले सकते हैं। फैन भी है, लाइट भी है, स्विच भी है, सब कुछ है, पर आप उसको तब ऑपरेट कर सकते हो जब आप वहां पर प्रैक्टिकली प्रेजेंट हो। अब उन बातों के हिसाब से हमें अपने आप को फर्स्ट इम्पोर्टेंस देना ये बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी में फर्स्ट लेसन जो हमने कल देखा, तो हम अपने लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है जो हम सभी को खुश करना चाहते हैं। जीवन में सभी के साथ खुल मिलकर बहुत प्यार से चलना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे खुद को खुश करना है, और जब हम खुद खुश होंगे तब आप सभी को वो खुशी बांट सकेंगे। अब थोड़ा सा सेकंड एक्सरसाइज हम करते हैं। आज जो हम अपनी सुप्रीम लाइट हाउस से, सुप्रीम पावर से इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, तो पहले हम थोड़ी सी तैयारी करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक ब्लैंक पेपर है। उसमें सेंटर ऑफ पेपर में आपने एक डॉट अपनी नाम का दिया है कि वो मैं हूँ। अब आप सोचिए कि आपसे कनेक्टेड या आपसे नजदीक जो जो आप समझते हो कि ये मेरे बहुत करीब है, मे बी योर रिलेशंस में हो, मे बी आपके फ्रेंड्स में हो, जो भी कोई हो, हर पर्सन के नाम एक एक डॉट आप वहां पर लगाएंगे। जो जितना क्लोज होगा उतना वो डॉट लगाएंगे, और जो आपसे थोड़ा दूर भी है तो उनके नाम का भी डॉट लगाएंगे। सो प्लीज टेक 1 minute एंड ड्रॉ दिस फिगर कि सेंटर ऑफ द पेपर में आपको और आपके आजू बाजू में आपसे कनेक्टेड जो भी पर्सन है उनके नाम का एक एक डॉट आप लगाते जाए। तो आपके सामने वो फिगर है, या कहो कि वो ड्राइंग है, या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके नजदीक कौन है। मे बी वो कोई ह्यूमन बीइंग होगा, कोई रिलेशन में होगा। तो उन सब के बीच में आपने जिस जिसके नाम का डॉट लगाया, आप में से कोई शेयर करेगा कि आपने ये ड्राइंग कैसे बनाई? ओम शांति। मैं बोलूं? आप, आपका नाम? अजीता मिश्रा। मैंने एक बार बोला है, मैं फिर से बोल सकती हूँ? मैं चाहूंगी कि कोई और बात करे, मतलब जी सबको चांस जी मिले। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।
कोई और? यस। ओम शांति। मेरा नाम प्रेरणा है। हाँ, ओम शांति, बोलिए। मैंने कैसे इमेजिन किया, लाइक सेंटर में एक डॉट बनाया है और अपने हस्बैंड को मैंने कनेक्ट किया है। हम्म मम्मी पापा को कनेक्ट किया है, अपनी बेटी को कनेक्ट किया है हम्म एक डॉट से। देन मेरे 2 डॉट पे मैंने अपने इन लॉज को कनेक्ट किया है एंड कुछ फ्रेंड्स को कनेक्ट किया है। ओके सर्कल बनाया है मैंने। ओके, फाइन, वेरी गुड। आपके इस ड्राइंग में कहीं आपने भगवान के नाम का डॉट दिया? नहीं, नहीं दिया। ओके। कहीं ना कहीं हम सभी बहुत बहुत थैंक यू आपका, प्रेरणा दे। अभी हम जो ये ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं, दिल तो हो रही है कि सभी से सुने, बट हम आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, क्योंकि हम सभी को उस सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्ट होना है। तो देखिए कि हम सभी जिनको याद करते हैं, जब भी मुश्किल आती है, जब भी कोई तकलीफ होती है, तो पहले हमें वही याद आता है। तो ऐसे सुप्रीम पावर को हम अपनी ड्राइंग में भी कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जिन्होंने ड्रॉ नहीं किया उनका कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है, बट हम उतना अवेयरली उनसे कनेक्टेड नहीं है। अगर हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं तो बाकी सबसे हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा और बहुत बेहतर रहेगा। तो आज हम उन्हीं के बारे में सुनेंगे। जैसे कल हम देख रहे थे कि ये शरीर एक मोबाइल की तरह है और उसमें जो आत्मा है वो एक सिम कार्ड की तरह है। उस सिम कार्ड को जैसे हम एक्टिवेट करते हैं, ऐसे कल हमने सोल रियलाइजेशन से अपनी पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी को एक्टिवेट किया है। अब जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम चार्जर से उसे कनेक्ट करते हैं या चार्ज करते हैं। ऐसे हमारी ये जो सोल है, जो यहाँ मस्तक के मध्य है, ये मस्तक के मध्य रहने वाली सोल को भी एनर्जी चाहिए, चार्जिंग चाहिए, बूस्टिंग चाहिए। तो वो बूस्टिंग किससे मिलेगी, आज हम उसी के बारे में सुनेंगे। तो ये एक्सपीरियंसिंग गॉड पावर जो है, उसके बारे में हर एक की अलग अलग मान्यता है। बहुत सारे बिलीव्स हमारे सामने आते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है। कई बार कई भाई बहनों के मन में ये मान्यता होती है कि जो देवी देवताएं हमारे सामने है वही भगवान है। कई लोगों को लगता है कि ये जो प्रकृति है यही भगवान है। कईयों को लगता है कि आत्मा ही परमात्मा है। कई भाई बहन ये सोचते हैं कि परमात्मा जहाँ रहता वो ब्रह्म तत्व ही भगवान है। कईयों को ये भी लगता कि कण कण में भगवान व्यापक है। इसलिए बहुत सारे बिलीव्स हमारे सामने आते हैं। अब इतनी सारी बातें एक ही के बारे में सुनाई गई है तो मन में थोड़ा डाउट होता है कि एक्चुअली रियल बात या ट्रुथ बात कौन सी है। तो उस ट्रुथ की तरफ ही हम जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो हम भारतवासी है, हम सभी को पता है हमारा राष्ट्रगीत क्या है। ना ही हम अभी राष्ट्रगीत बजाएंगे और ना ही हम सभी राष्ट्र के सम्मान में खड़े होंगे, पर हम सभी को राष्ट्रगीत के एक एक शब्द याद है कि जिसमें लिखा है जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। माना हर एक जन, जिसमें कहते हैं कि कोई भी धर्म पंथ, हर एक जन गण मन के अंदर ये बात पक्की है कि हम सभी का भाग्य विधाता या भारत का भाग्य विधाता जो है वो एक निराकार परम पिता परमात्मा है। वो एक परम शक्ति है, एक एनर्जी है। अब वो सुप्रीम एनर्जी को हमें पहचानना है, क्योंकि आज हमारी आत्मा को चार्जिंग की आवश्यकता है। हमारी आत्मा कुछ
कारणों से डिस्चार्ज हो गई है, और वो डिस्चार्ज होने के कारण हमारी आत्मा को आज जो एनर्जी की आवश्यकता है, वो एनर्जी हमें देने वाला सुप्रीम पावर हाउस वो भारत भाग्य विधाता है। अब वो भारत भाग्य विधाता वो कैसा है, उसको हम कैसे समझें कि वो मेरा पिता है। देखिए, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हमारे सामने हम रखेंगे कि उन कंडीशंस को वो फॉलो करेंगे तो हम मानेंगे कि यही परम पिता परमात्मा भाग्य विधाता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा कि परमात्मा हम उसे कहेंगे जो हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट होगा, जो सभी आत्माओं से ऊंचा होगा, उसे ही हम परमपिता परमात्मा कहेंगे। हम सभी जानते हैं कि ये एक विश्व का नियम है कि जो इस संसार में आया, जिसने जन्म लिया, वो फिर मृत्यु को जरूर पाएगा। और जन्म और मृत्यु के फेरे में हम सभी आते ही रहते हैं। पर एक ही इस संसार में ऐसी परम हस्ती है जो इस संसार में जन्म मरण के फेरे में नहीं आती, और हम सभी से ऊंची है। और इसीलिए परमात्मा की महिमा में गाते, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान। क्योंकि उसका कार्य भी ऊंचा है, नाम भी ऊंचा है, और उसका रहने का धाम भी ऊंचा है। सो ही इज द सुप्रीम हाईएस्ट ऑफ हाई। सेकेंड कंडीशन जो है, परमात्मा जो है वो सर्व प्रभावों से अलग है। जैसे हम कहते हैं कि जो जन्म मरण के चक्कर में आता, मानव शरीर के साथ ही वो जन्म में आएगा। परमात्मा उसे कहा जाता है जो अजन्मा, अकर्ता और अकाय है। जो जन्म मरण में नहीं आ रहा है, मतलब अकाय है, जिसको अपना शरीर नहीं है। और जिसे अपना शरीर नहीं है, वो कोई भी धातु का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। प्रभाव तो तब होगा ना जब वो शरीर के अंदर है। पर शरीर से न्यारा और बिल्कुल हम सभी का प्यारा, तो ही इज अबव ऑल इन्फ्लुएंस। देन सेकेंड स्टेप कहते हैं, परमात्मा वो हम कहेंगे जो सभी धर्मों के द्वारा स्वीकार किया गया हो, क्योंकि सर्वधर्म की आत्माएं उसकी संतान है। हम सभी एक ही पिता की संतान है। यहाँ आने के बाद हमारा रोल, हमारी कास्ट, हमारी लैंग्वेज सब कुछ अलग होता है। पर शरीर पे आने के बाद हम आत्मा स्वरूप में अगर है तो एक ही पिता की संतान है। तो एक पिता की संतान तो सभी धर्मों के द्वारा उसे स्वीकार किया गया हो। अब वो सभी धर्मों के द्वारा स्वीकार्य है, तो वो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है पर सर्वशक्तिमान है। वो सभी विश्व की आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाला है। तो वो हम आत्माओं के लिए बहुत शक्तिशाली है। द लास्ट कंडीशन जो है वो सभी पावर्स में, सभी शक्तियों, सभी गुणों में, जैसे कहते हैं अनलिमिटेड उसके पास सारी क्वालिटीज हैं और पावर्स हैं। इसलिए परमात्मा की तुलना सागर के साथ की जाती है। अब ये 5 क्वालिटीज को हम ध्यान में रखते हुए आगे का पूरा लेसन सुनेंगे, और जिसमें हम खुद जज करेंगे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। वो ये नहीं कहता कि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आप ये बातों को मानो, या मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मैं कह रही हूँ इसलिए आप मानिए। आप अपनी बुद्धि के द्वारा जज कीजिए और अपनी बुद्धि से निर्णय कीजिए कि परमपिता परमात्मा हम किसे कहेंगे। तो परमपिता परमात्मा सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो सभी आत्माओं के पिता, सभी धर्मों के नेताओं ने, सभी धर्म प्रवर्तकों ने उस ऊपर वाले की तरफ, जो ऊपर रहता है ना, उस ऊपर वाले की तरफ इशारा किया है। और वो इशारा कहाँ किया है, तो वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि वो निराकार पिता ऊपर रहता है।
अब ऐसा जो ऊपर रहने वाला पिता है उसी को जानना, यह हमारी आज की प्रायोरिटी है, क्योंकि मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो जो पहली कंडीशन थी कि सभी धर्म की आत्माओं के द्वारा वो स्वीकार्य हो, तो यहाँ पर बताया है कि सब आत्माएं कैसी है, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है। तो सब आत्माओं का पिता भी कैसा होगा, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप होगा। तो यहाँ पर अलग अलग धर्म प्रवर्तकों के द्वारा इशारा किया हुआ है, या कहो कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या याद कर रहे हैं भगवान को, पर सभी की उंगली का अगर डायरेक्शन देखेंगे तो उस निराकार परमपिता परमात्मा की तरफ है। तो ये चित्र हमें बताता है कि सर्व आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा है। अब उसी को ब्रीफली हम एक एक पॉइंट में देखेंगे कि जहां पर दिखाया है रामेश्वरम, माना जो हिंदू धर्म के अंदर हम सभी पूजा पाठ करते, मंत्र उच्चारण करते, तो आप सभी ने देखा होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो जहां भी जिसका भी वो मंदिर होगा तो उसी की मूर्ति वहां पर स्थापित की हुई होती है। माना श्री कृष्ण के मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति होगी, श्री राम के मंदिर में श्री राम की मूर्ति होगी, शिव जी के मंदिर में शिव जी की मूर्ति जो है वो स्थापित की हुई है। आप सभी देखिए बाकी सब जो देहधारी देवी देवताएं हैं, उनका शरीर का आकार हम सभी मनुष्य आत्माओं के शरीर के जैसा है, पर एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है जो ज्योतिर्लिंगम स्वरूप है, और उसी की मूर्ति जो है वो शिव के पिंड के रूप में हम सभी पूजा करते हैं। तो यहाँ रामेश्वरम जो दक्षिण की तरफ हम सभी देखते हैं, तो वो साउथ की तरफ उसकी पूजा हम सभी करते हैं। तो वहां भी देखेंगे तो श्री राम का भी ईश्वर, वैसे श्री राम या श्री कृष्ण या जो भी देवी देवताएं हैं, उनको देखने के बाद लगता है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अब वो सुंदर परमपिता परमात्मा, अब उस परमपिता परमात्मा की ये सुंदर रचना, श्री राम को वो, श्री कृष्ण को वो, सारी देवी देवताएं, उनको देखने के बाद मन हर्षित हो जाता है। पर श्री राम को भी क्या आवश्यकता पड़ी, जब उन्हें रावण पर जीत पानी थी तो उन्हें ये रामेश्वरम माना शिव जी की स्थापना की और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और ये रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए श्री राम को भी जो शक्तियां देने वाला है वो है परमपिता शिव परमात्मा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसमें जो हम सभी अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा पर जाते हैं, उस अमरनाथ की यात्रा के ऊपर भी सारे भाविक बड़े श्रद्धा से और भावना से जाते हैं। वहां भी अमरनाथ निराकार परमपिता परमात्मा है। अब वो अजर अमर अविनाशी आत्मा का ज्ञान देते हैं, और जब आत्मा अमर है ये बात हमारी बुद्धि में आती तो हम भी उस आत्मिक स्वरूप में स्थित होते। वहां भी अमरनाथ की जैसे हम दर्शन करने जाते तो निराकार शिव का ही दर्शन करते। देखिए फिर यहाँ सोमनाथ का चित्र दिखाया है कि सोमनाथ यह स्थान जो है जहां पर भी शिव जी का ही अभिषेक हो रहा है। हम चाहे 12 ज्योतिर्लिंगम ले या अलग अलग नामों से शिव जी की आराधना करें, पर एक ही निराकार शिव का सभी पूजन पठन कर रहे हैं, यही बात हमें नोटिस होती है। चाहे वो पशुपतिनाथ नेपाल में हो, वहां भी निराकार शिव की भी पूजा होती है, जो सारी आत्माओं का भी पिता है। पूरे सृष्टि के चराचरों में जो भी पशु पक्षी प्राणी है, उन सभी का जो नाथ है वो पशुपतिनाथ निराकार परमात्मा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ दिखाया है गोपेश्वर, श्री गोपो का भी जो ईश्वर, तो उस परमपिता परमात्मा का ध्यान हम सभी करते हैं तो अलग अलग नाम भले लिखे हुए हो, पर निराकार शिव का ही सभी पूजन कर रहे हैं।
अब आप सभी उस शिव के मंदिर में भी जाते हैं, पर वहां पर हम सभी जब ध्यान लगाते हैं या उनका दर्शन करते हैं, तो शिव की मंदिर में ही हम सिर्फ आधी प्रदक्षिणा लगाते हैं, माना अर्ध चंद्रमाकार प्रदक्षिणा लगाते हैं और वापस आते हैं। बाकी सब मंदिरों में हम जब वहां पर परिक्रमा करते हैं तो पूरी परिक्रमा लगाते हैं। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, हम सभी जन्म मरण के चक्र में आते हैं। वो हम सभी से सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए उस निराकार परमपिता परमात्मा से हम सभी जो है वो अलग जैसे स्वरूपों में देखते हैं, और इसी अर्थ परमात्मा को हम रिस्पेक्ट देते, तो हाफ सर्कल में ही हम वहां पूजा करते हैं या कहो कि मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ये हुआ हिंदू धर्म में जो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसी को याद करते। फिर हम देखते हैं हमारे ही भाई बहने, हमारे ही भाई बहने जो हमारे मुस्लिम भाई बहने हैं, तो इस्लाम धर्म की जो मान्यता है वो कहते अल्लाह एक नूर के समान है। नूर माना ज्योति। अब वो नूर के समान जो परमात्मा है, उस अल्लाह को वो इबादत में माना उनकी प्रार्थना में, उनकी नमाज में याद करते हैं। वो उनका ये कहना है कि जब अल्लाह इस धरती पर आया, तो वो इस धरती पर जब पहुंचा, या कहो कि इस धरती पर वो ज्योति स्वरूप में पहुंचा, तो जिसको वो संग अस्वद एक बहुत पवित्र पत्थर उनका है, जिसमें वो जब हज की यात्रा करने जाते, तो वहां उस पत्थर को स्पर्श करने से मानते हैं कि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, या कहो हम पाक पवित्र शुद्ध हो जाते हैं। अब हमारे इस्लाम पंथीय भाई बहने अल्लाह को भगवान मानकर याद करते हैं, वो भी अल्लाह को ज्योति के स्वरूप में याद करते। हम बाकी के भाई बहने भी परमात्मा को ज्योति समझ, चाहे उसे शिव समझ करके याद करते, या कहो कि हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहने हैं वो भी परमात्मा को गॉड इज लाइट, गॉड कहकर, गॉड फादर कह करके याद करते हैं। जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन धर्म के स्थापक हैं, उन्होंने भी आकर सभी को एक ही मैसेज दिया कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा ट्रुथ है, परमात्मा प्यार स्वरूप है। अब वो गॉड इज लाइट जो कहते, उन्होंने भी कहा कि परमात्मा का मैं भेजा हुआ मैसेंजर हूँ। सिख धर्म की मान्यता जो है, वो अगर आप कभी गुरुद्वारे में गए हो, और हमारे सारे सिख पंथीय भाई यही कहते एको ओंकार एक सतनाम। गुरु नानक जी ने भी जो इशारा किया है वो एक निराकार की तरफ है, और परमात्मा कैसा है, तो वो सत्य है, ओम स्वरूप है, निराकार है, और इसलिए उनकी प्रार्थना में भी परमात्मा को अकाल मूर्त, अयोनि, कर्ता पुरुष इस रूप में बहुत अच्छे से परमात्मा का स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। अब हम आगे की मान्यता की तरफ देखते। परमात्मा जो है वो, जैसे हमारे साईं बाबा है, वो भी ये कहते हैं कि सबका मालिक एक है। उन्होंने भी इशारा किया उस निराकार परमपिता परमात्मा की तरफ। हमारे गौतम बुद्ध जी और महावीर स्वामी जो है, वो भी परमात्मा के ध्यान में एकाग्र है। चाहे वो परमात्मा को ज्योति स्वरूप में याद कर रहे हैं, या अंगुष्ठाकार कह करके याद कर रहे हैं, पर परमात्मा के ध्यान में, माना मूर्ति पूजा या कहो बाकी पूजन पठन, इससे भी उसका ध्यान करना, उससे मन एकाग्र करना, ये उनका कहना है। अब परमपिता परमात्मा जो है वो सर्व आत्माओं का पिता, एक ज्योतिर्बिंदु शिव है। सारी आत्माओं का पिता, वो सुप्रीम गॉड फादर, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है। अब कुछ समय के लिए हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस अनुसार
हमें उस परम शक्ति को अनुभव करना है। तो चलिए, फिर से आप जहाँ बैठे हैं कुछ क्षणों के लिए अपनी वर्टिब्रल कॉलम को, मतलब पीठ को थोड़ा स्ट्रेट करके बैठिए। आंखें आप चाहे तो खुली रख सकते, या आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप आंखें बंद कीजिए, पर मन की आंखों से जो जो बातें आपको कही जा रही है उसे जरूर देखते जाना। मस्तक के मध्य विराजमान मैं शांति का सितारा हूं। अपनी आत्मा को उस शांति के सितारे स्पष्ट दिखे। आज के वातावरण में हम सभी चाहते हैं हमें शांति, सुख, आनंद का अनुभव। हम शांति के लिए चारों तरफ खोज करते हैं, सर्च करते हैं। मंदिरों में, प्रार्थना गृह में, चर्च में, गुरुद्वारे में, मस्जिदों में, सब जगह ढूंढ रहे हैं। अचानक मुझ आत्म सितारे पर शांति की किरणों की बरसात हो रही है। आकाश से उस परम शक्ति का, शांति सागर परमात्मा का निरंतर शांति के किरणों का प्रवाह मुझ आत्मा तक आ रहा है। शांति की किरणों से मैं आत्मा तृप्त हो गई। उसी शांति की किरणों में परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। रिलैक्स, एनर्जेटिक हो, चार्ज हो। ओम शांति। तो हम सभी आत्माओं का पिता एक बिंदु स्वरूप शिव है। अब शिव शब्द का अर्थ जो है, आप कहेंगे उनका नाम शिव ही क्यों है? उनका नाम शिव इसलिए है क्योंकि शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। शिव माना शांति। शिव का तीसरा अर्थ होता है बिंदु या जीरो,
अब जैसे व्यापारी लोग होते हैं, तो जब उन्हें 0 लिखना होता है तो कहते शिव लगा दो। परमात्मा कैसा है? तो बिंदु स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप है, इसलिए उनका नाम शिव है। अब वो आत्माओं का पिता एक ज्योतिर्बिंदु शिव है। जैसे कहते जैसा शरीर होता है वैसे उसका पिता होता है। जैसे शेर के बच्चे, उनका पिता अब उनके जैसा ही होगा। पंछियों के भी बच्चे जो है, उनके माता पिता भी उनके जैसे, या उनके बच्चे भी बच्चों का और माता पिता का शरीर का स्वरूप एक जैसा ही है। तो जरूर मनुष्य के भी बच्चे मनुष्य की तरह ही होंगे। अब जैसा शरीर है वैसा उसका पिता है। हम निराकार बिंदु स्वरूप आत्मा है, तो आत्मा का पिता निराकार परमात्मा है। तो ये जैसा शरीर वैसा उसका स्वरूप है। तो सर्व धर्मों की आत्माओं के द्वारा वो मान्य है निराकार बिंदु स्वरूप शिव। अब वो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, उसके हर एक गुण में, मानो वो गुणों का भंडार है, दिव्य दृष्टि दाता है, बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप है, शांति का सागर है, हम सभी को दिव्य बुद्धि देने वाला है। ऐसे अनेक गुणों से भरपूर हमारा परमपिता परमात्मा है। अब ऐसा जो हमारा फादर है उसको हम याद कैसे करें? क्योंकि जैसी आत्मा को हमने अभी अभी रियलाइज किया है, फिर भी ये पूरे शरीर को देखने का अभ्यास है। तो इस शरीर में रहने वाली जो बिंदु स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा को हम कॉन्शियसली याद करते जा रहे हैं, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज जब होगी तो मेडिटेशन में हमें हेल्प होती जाती है। और इसीलिए बिंदु स्वरूप परमात्मा को याद करना, उनके स्वरूप को स्मृति में रखना, वही हमारा फादर है। पर हम भूल गए थे, हमें फिर से मेमोराइज करना है कि वो निराकार परमपिता परमात्मा ही मुझ आत्मा का पिता है। अब वो कैसा है? परम आत्मा ज्योति स्वरूप है, परंतु अव्यक्त है। जैसे हमारे पिता के साथ हम बात करते हैं, उनको देखते हैं, उनको विजुअलाइज करते हैं, उनको याद कर सकते हैं, पर हमारा ज्योति स्वरूप परमात्मा जो है वो अव्यक्त है, पर हम सभी उनको व्यक्त में अनुभव करना चाहते हैं। अब ऐसा जो फादर है, उनको वो रहता कहाँ है? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, हम सभी आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए आया हुआ है, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए और हम भगवान को दे भी क्या सकते हैं। आप देखिए, परमात्मा हम सभी की हर एक इच्छा पूर्ण करने आया है। माना चाहे हम उनसे शांति मांगे, प्रेम मांगे, सुख मांगे, हर एक बात का अनुभव उस परमपिता परमात्मा के द्वारा हम कर सकते हैं और करते हैं। उनके मंदिर में जाकर के भी कहते भर दो झोली। कौन सी झोली भरे? तो बुद्धि की झोली भरे। वह हम सभी को देने के लिए आया है, हमसे वो कुछ भी लेता नहीं है। वो हमेशा देने वाला दाता, वरदाता, भाग्य विधाता है। आप देखिए, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, वहां पर भोग या प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद की थाली वहां रखी हुई होती है। बहुत भावना से, श्रद्धा से हम वहां पर वो प्रसाद रखते हैं, पर उस प्रसाद की थाली में से एक भी चीज कम नहीं होती है। पर और ही उसमें सारी शक्तियां, सारी भावनाएं, भगवान का आशीर्वाद उसमें आ जाता है और हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वो हमारे द्वारा चढ़ा हुआ प्रसाद या जो भी है, तो उसकी भावना वहां तक पहुंचती है, न कि वो चीजें जो हमने वहां तक पहुंचाई। तो उन्हें ना हमारा फल फूल जल कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ उसके पीछे अर्पण करने की जो भावनाएं है, वो भावनाएं होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं भगवान भावना का भूखा है। अब ऐसा जो परमपिता परमात्मा है, वो रहता कहाँ है? हम कई बार कहते
ऊपर बैठा जो है वो देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? तो जहाँ हम रहते हैं वो साकार मनुष्य लोग है। इस पृथ्वी को वैसे ही रंगमंच कहा हुआ है। तो हम सभी इस शरीर के द्वारा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बजाने आए हैं। उसके ऊपर इन 5 तत्वों की दुनिया के भी ऊपर छठा ज्योतिर्मय तत्व है, जिसे ब्रह्मलोक, परलोक या परम धाम, शांति धाम कहा जाता है। ये शांति धाम में परमपिता परमात्मा के साथ मैं आत्मा वहां पर रहती हूँ। ये शांति धाम हम आत्माओं का घर है और हम आत्माएं वहां से इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आए। और इसीलिए परमात्मा बार बार हमें कहते हैं कि आप जहां से आए हो वहां वापिस हमें जाना है। तो वो शांति धाम, वो शांति का अनुभव हमें बार बार खींचता है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, आत्मा का स्वदेश भी शांति है। ये तीनों लोग माना साकार मनुष्य लोग, फिर आता है सटल वर्ल्ड जिसे हम जैसे कहते हैं कि सूक्ष्म वतन कहा जाता है, और उसके ऊपर है ब्रह्मलोक या आत्माओं का जगत। तो ये 3 लोग जहाँ हम सभी आत्माएं अपना पार्ट बजाती हैं। वर्तमान में हम साकार मनुष्य लोक में है, परमात्मा परम धाम या परलोक में या ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मांड भी जिसे कहते, जहां से वो आते हैं हमारे लिए और सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हमने दुख दर्द में उन्हें पुकारा है। उस निराकार परमात्मा को हम सभी आत्माएं याद करती है। तो वो परमात्मा के साथ हम आत्माएं अपने घर में ऐसे बिंदु रूप में स्थित होती है। अब वो ब्रह्मलोक हमारा घर हमें बहुत शक्ति देता है, और हमारी आत्मा को जो चार्जिंग चाहिए वो चार्जिंग भी हमारी आत्मा को तब मिलेगी जब हम परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे। तो परमात्मा कैसा है? सुप्रीम मैग्नेट की तरह है। जब हम उनसे कनेक्ट होते जाएंगे तभी हमारे अंदर भी वो शक्ति पहुंचेगी, क्योंकि हम जो सेल्फ आत्मा है वो स्मॉलर मैग्नेट है और भगवान जो है वो सुप्रीम मैग्नेट है। अब आत्मा का कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा के साथ होगा, तभी हमें चार्जिंग वो शक्ति का अनुभव होता जाएगा। तो ये डिस्कवर द सेल्फ में है हमारा कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ कैसे हो। इसी कनेक्शन के लिए हमें उस निराकार परम शक्ति को जानना होगा। जो फर्स्ट में हमने कुछ कंडीशंस देखी थी कि परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, उसके साथ सर्वधर्म मान्य है, वो सर्वश्रेष्ठ है और सर्वज्ञ भी है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बातों का ज्ञान उसके पास है। अब आप ही 1 मिनट अपनी आप में अंदर तक विचार कीजिए, और विचार करने के बाद अपनी आंख में देखिए कि परमपिता परमात्मा, हम किसी देहधारी को कह सकते, किसी देवात्मा को कह सकते, किसी धर्मात्मा को कह सकते, या निराकार परमपिता परमात्मा को ही हम परमात्मा, अपनी आत्माओं का पिता कह सकते। हम आत्माओं का जो पिता है, तो 1 मिनट आप अपने मन से क्वेश्चन कीजिए, ये सारी कंडीशंस जो हमने आपको बताई, तो वो सारी कंडीशंस फुलफिल करने वाला कौन है? अपने आप से जो उत्तर आया हो, हम सभी को ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करने वाला वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। अब जो हमारा पिता है, जो हम सभी आत्माओं का फादर है, वो हमारा परम रक्षक भी है।
जब हम उनसे अपनी मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ेंगे तो हम सभी की रक्षा करना ये उसका परम कर्तव्य है। अब आप कहेंगे कि वो निराकार है, बिंदु स्वरूप है, वो हमारी रक्षा करनी कैसे आएगा? आप सभी को याद होगा कि जब कुछ साल पहले हमारे पूना में ही एक जो एसटी ड्राइवर है उसका कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और वो बहुत रॉन्ग साइड से और बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हुए आ रहा था। आप सभी को वो इंसिडेंट याद होगा कि जिस समय बहुत सारे लोगों को बहुत ट्रबल भी हुआ था, कई लोगों की जान भी गई थी, बहुतों को बहुत कुछ नुकसान सहना पड़ रहा था। उसी दिशा में, माना जिस दिशा में ये एसटी आ रही थी, उसी दिशा में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते अपने, कोई स्कूल जा रहा था, कोई कॉलेज, कोई ऑफिस जा रहा था, कोई कुछ कार्य से जा रहा था। तो एक बहन जिसके टू व्हीलर पर उसकी दादी ने निराकार परमपिता परमात्मा का एक स्टिकर छोटा सा लगाया था और उसकी दादी ने उसे ये बात कही थी कि जब भी तुम गाड़ी स्टार्ट करो तो उस परमपिता परमात्मा का जो हमारा फादर है उसे याद करो और फिर गाड़ी चलाना, तुम्हारी हमेशा रक्षा होगी। तो वो जब उस दिन अपनी गाड़ी का पेट्रोल भरने पेट्रोल पंप पर गई तो उस पेट्रोल पंप के वहां किसी ने उसे पूछा, क्योंकि आजकल के यूथ जो है जब गाड़ी चलाते हैं तो उनके कानों में हेडफोन होता है, या तो वो कुछ म्यूजिक सुनते जाते हैं या कभी किसी का फोन कॉल रिसीव करना होता है तो उसी हिसाब से हेडफोन उनके कानों में होता है। पर वो पेट्रोल पंप वाले ने उसको वो स्पीकर के बारे में पूछा तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था, तो हेडफोन्स निकाल कर फिर उसने उससे बात की और फिर कहा कि हाँ ये ओम शांति का स्पीकर है, दादी मेरी परमात्मा शिव बाबा को याद करती है, इस तरीके से उसने कहा और फिर वो आगे बढ़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो उसके कानों में हेडफोन नहीं था, इसलिए जो लोग कह रहे थे कि साइड में हट जाओ, आपकी गाड़ी को आप साइड में ले लो, इस रास्ते को क्लियर करो, क्योंकि बहुत मतलब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था, बट सब लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो बच्ची ने सुना और अपनी गाड़ी साइड में करते करते वो साइड में गाड़ी के साथ गिर गए। पर जब गिर गई तो उसे थोड़ी सी चोट आई। आप सोचिए अगर उसके कानों में हेडफोन होता, उसमें इंस्ट्रक्शन सुने नहीं होते तो आज वो हमारे बीच न होती। बट प्रैक्टिकली उसने ये इंसिडेंट जब फील किया कि सच में परम रक्षक परमात्मा ही मेरी रक्षा कर रहा है, तो उसने वो इंसिडेंट को देखने के बाद पहले पहले अपनी दादी को फोन किया और कहा थैंक यू दादी, थैंक यू बाबा, क्योंकि आपकी वजह से मेरी रक्षा। तो वो निराकार परमपिता परमात्मा है, परम रक्षक बनकर हम सभी आत्माओं की रक्षा करने आया है, सिर्फ हमें उनसे कनेक्ट होना आना चाहिए। तो कल हमने आत्मा के बारे में देखा था, आज हमने परमात्मा के बारे में जाना कि वो परमात्मा निराकार बिंदु स्वरूप शिव है, जिसका नाम शिव है, स्वरूप बिंदु रूप है, रहने का स्थान परम धाम शांति धाम है। ऐसा जो मेरा पिता है जो सदा मना हमेशा शिव ही है, उसका स्वरूप या उसका नाम कभी नहीं बदलता, इसलिए उसका एक नाम सदा शिव ही है। ऐसा सदाशिव परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को एनर्जी देने, हम सभी आत्माओं की रक्षा करने, हम सभी को बलशाली शक्तिवान बनाने आया है। तो उनसे हमें कैसे कनेक्ट होना है, हम अभी कुछ क्षणों में उसका अनुभव भी करेंगे और कल के लेसन में हम देखेंगे कि ये जो हमारा कनेक्शन है वो बहुत स्पिरिचुअल या कहो बहुत माइन्यूट लेवल का है, पर जब आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, उनसे बातचीत करने का तरीका हमें पता चलेगा, तो ये मेडिटेशन हमारे लिए बहुत आनंद देने वाला, बहुत सुख देने वाला होगा।
तो कल का हम लेसन सुनेंगे कि राजयोग क्या है और राजयोग का अनुभव हमें कैसे करना है। तो राजयोग का हम कल थियोरेटिकल कुछ पार्ट भी देखेंगे और उसके साथ साथ उनसे कनेक्ट भी होंगे। अगर आज के लेसन में आप में से किसी को कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मेडिटेशन कंटिन्यू करें। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ, मुझे पूछना है ये नुमा शाम, ये इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? हाँ, नुमा शाम इन द सेंस ये जो इवनिंग टाइम होता है इस जी पर इस समय को कहते हैं नुमा शाम। एक्चुअली ये शाम का समय जो है वो जी अच्छा माना जाता है। जी हमारी जी संस्कृति में ये कहते हैं कि देवी देवता ये जो है ये एंजल्स जो है इस समय पर चारों तरफ चक्कर लगाने निकलते हैं। अच्छा इस समय में अपने घरों में दिया बत्ती करते हैं ना, हाँ दीपक जी जलाते जी हैं, जी जी प्रज्वलित करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो ये हम्म, समय जो है ये बहुत अच्छा समय माना जाता है। जी इसलिए सुबह शाम के समय अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। चाहे कोई प्रेयर करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जी तो कहा जाता है। ओके जी, धन्यवाद। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज हम मेडिटेशन कंटिन्यू करें। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आपने जब क्वालिटीज बताया था तभी आप एक क्वालिटी है कि ही इज ऑमनी प्रेजेंट बट ही इज ऑमनी पोटेंट बट नॉट ऑमनी प्रेजेंट, वो एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ जी, परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं है पर सर्वशक्तिमान है। आप देखिए, अगर भगवान कण कण में व्यापक होता, चराचर सृष्टि के हर एक स्थान में होता, तो आज जो संसार में दुख है वो दुख हमें दिखाई नहीं देते। या कहो कि जो हम देखते हैं कि आज मनुष्य मनुष्य का माना खून कर रहा है, उसे बहुत तकलीफ दे रहा है या दर्द दे रहा है, अगर एक एक में भगवान है तो एक भगवान दूसरे भगवान को तकलीफ दे सकते? नहीं दे सकता। नहीं दे सकता ना। इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है पर वो सर्वशक्तिमान है। वो हम सभी आत्माओं को शक्तियां देने आया है, वो शक्तियां प्रदान करने आया है। हाँ, हम भगवान को सब जगह याद कर सकते हैं। याद के लिए ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि यहाँ ही बैठो, ऐसे ही आसन लगाओ, ये कंडीशंस नहीं थी। हम उनको याद कर सकते हैं पर हमने उस बात को क्या कहा कि वो कण कण में समाया हुआ है। अब ऐसा होता है तो कोई भी चीज को हम डिस्ट्रॉय नहीं करते क्योंकि उसमें भगवान है ना। तो हाँ भगवान सर्वव्यापी नहीं है पर सर्वशक्तिमान है। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, जी, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि सभी जीवों में ईश्वर का रूप देखो, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सभी जीवों में ईश्वर का ही रूप देखो और सबसे मतलब सभी को प्यार करो क्योंकि सब में ईश्वर का ही रूप है? तो ऐसा फिर क्यों कहा जाता है? मीन्स वो सर्वव्यापक है, सभी में अगर वो है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो ईश्वर सब में है? हमारी सभी के लिए विश्व बंधुत्व की भावना हो, मतलब जी सभी के लिए स्नेह रखना, जी ये तो अच्छा है। जी स्नेह रखने के लिए भगवान को आपने कण कण में रखा। ऐसा जी तो नहीं है कि एक जीव ने दूसरे जीव को खाया। अभी जी जैसे पंछी है, वो छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, तो जी जी छोटे कीड़ों को वो खा करके अपना जो भी बसेरा है वो मतलब जीवन व्यापन है वो कर रहे हैं। जी 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 जीवों में अगर भगवान है तो छोटे जीवों की रक्षा क्यों नहीं हो रही है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारा प्यार पशु पक्षी प्राणी सभी के साथ होना चाहिए, पर जी भगवान जो है वो निराकार परम शक्ति है,
क्योंकि जी वो सर्वोच्च शक्ति है ना, वो सब जी जगह पर व्यापक नहीं हो सकता है। उस जी निराकार शक्ति को हमें याद करना है। हाँ, और अच्छा भी वाइब्रेशंस तो अच्छे चाहिए ना। अभी जी 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 ऐसा हो गया है कि इस कोरोना वायरस की वजह से हम लोग जी अपने अपने घरों में हैं, पर जी उन पशु पंछी प्राणियों को मुक्त अवस्था में वो है। तो जी आज वातावरण दिखाई दे रहा है, चारों जी तरफ उनकी आवाज सुनाई दे रही है। पहले तो हम इतने बिजी थे, उन पंछियों की आवाज सुनने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं था। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, जी उनको वो प्यार चाहिए, वो अच्छे वाइब्रेशंस चाहिए। पर जी परमात्मा इसका मतलब ये नहीं कि कण कण में और सभी जगह सभी प्राणियों में भगवान है। अगर जी वो ऐसा होता तो हम उनको बुलाते नहीं थे ना, हम ही गायन करते हैं ना कि यदा हाँ यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हाँ हाँ अभ्युदयस्य धर्मस्य मना। आप देखो हम ही बुला रहे हैं, तो क्यों बुला रहे हाँ हैं? क्योंकि वो यहाँ है नहीं, और है नहीं। हाँ है नहीं इसलिए पुकार रहे हैं। ठीक है, यस जी, धन्यवाद। तो हम अभी कुछ समय मेडिटेशन करें, तो फिर से चलते हैं। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए हम सभी पहुंचते हैं एक नदी किनारे, जहां सूर्यास्त हो रहा है। सूर्य की लाल लाल प्रकाश वाली किरणें पूरे आकाश में और नदी के पानी में प्रतिबिंबित हो रही है। जैसे ही हम नदी किनारे पहुंचे, हमने उस नदी के पानी में अपने हाथ पैर स्वच्छ, उस पानी की शुद्धता ठंडक को अनुभव किया। एक एक स्टेप उस मंदिर का चढ़ने हम आगे बढ़े। जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तो सर्वप्रथम हमें नंदीगढ़ का दर्शन हुआ। उसको नमस्कार करते, उस नंदी की सींग पर अपनी 2 उंगलियां रख वहां से हमने शिव जी का दर्शन किया। मंदिर में प्रवेश करते ही हमारा हाथ उस घंटा के ऊपर गया, और जैसे ही घंटा नाद हुआ, वहां की शांति उस घंटा नाद के प्रकंपनों से प्रकंपित हुई।
हम हाथ जोड़कर उस शिव की प्रतिमा को निहार रहे। मंदिर में अंतःपुर में एक छोटा सा दिया जल रहा है। उसका प्रकाश शिव की पिंड पर पड़ रहा है। चारों तरफ धूप अगरबत्ती की महक है। शिव की प्रतिमा पर जो त्रिपुंड लगाया है और बीच में जो छोटा सा बिंदु लाल बिंदु है, मेरा ध्यान उस छोटे से बिंदु पर एकाग्र। कुछ क्षणों के लिए उस बिंदु से असंख्य किरणें मुझ पर आ रही है, ऐसा अनुभव हुआ। उस शिव की प्रतिमा से जो असंख्य किरणें मुझ पर आ रही, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यही परमात्मा का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, वरदान। मैं इसी अनुभव में खोई हुई। मेरे हाथ में कब किसने प्रसाद रखा मुझे पता ही नहीं। निराकार शिव जी से वरदान पाकर, इस प्रसाद को पाकर दिल से थैंक यू। इस मंदिर के प्रदक्षिणा पूरी हाफ सर्कल और हम फिर से इस मंदिर से बाहर अपनी जूते चप्पल पहन पुनः अपनी अपनी स्थान पर लौट आए। मन में परम श्रद्धा, शांति से मन भर गया। जो कुछ मैंने उनसे पाया, जो जो मुझे मिलेगा, उन सब को प्रसाद के रूप में मैं वो बांट जाऊंगी। ओम शांति शांति। ओम शांति। आप सभी का भी दिल से थैंक्स। और कल हम फिर से मिलते हैं 5:30 मेडिटेशन सेशन।